Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों, here I am Mrs. Amila Imran and you are watching UV Educational Center। साथियों, आपकी बहुत फरमाइश आ रही है कभी पार्ट 1 को भी साथ लेकर चला जाए और मास्टर्स के पार्ट 1 के लिए आज एक लेसन लिया है और ये लेसन लिया है आपके नावल से और नावल है हमारा प्राइड एंड प्रेजुडिस। हम जानते हैं कि ये नावल जेन ऑस्टन्स का लिखा हुआ है। जेन ऑस्टन्स को हम डिस्कस एक अलग वीडियो में कर लेंगे, लेकिन आज मैं आपको इसकी स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ। इसकी स्टोरी के कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिनसे पूरी की पूरी नावल आपके दिमाग में जो है ना वो बैठने वाली है और आपको सारी की सारी समझ आ जाने वाली है। पॉइंट्स में ये लिखे हुए हैं और बहुत ही आसान है इनको समझना। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पेश आने वाली। प्राइड एंड प्रेजुडिस ओपन्स विद वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन्स। बहुत ज़बरदस्त लाइन है जिसके साथ ये शुरू हो रहा है इंग्लिश लिटरेचर की। ये कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, ये कोटेशन आपने लाजमी लिख के आनी है। इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। दुनिया में ये सच्चाई तो मानी जा रही है डैट अ सिंगल मैन के जनाब, जो एक आदमी होता है ना, एक कंवारा शख्स होता है, एक गैर शादीशुदा जो शख्स है, इन पोसेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून, और जो उसके बाद अच्छा माल शाल भी हो यानी अच्छा रोजगार भी हो, उसको क्या है, मस्ट बी इन नीड ऑफ अ वाइफ। क्या ऐसा है? यहाँ से सबसे बड़ी आयरनी शो हो रही है। जेन ऑस्टन ने हमें बताया कि यहाँ पर एक शख्स जनाब जिसके पास सब कुछ है और उसको बीवी की ज़रूरत है। इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है, ये इन लड़कियों की माँ कह रही है और वो असल में उसे रिश्तों की ज़रूरत है और आयरनी दिखाई गई। ये आपका मस्ट कोटेशन जाएगा, सब में सेट हो जाता है। नंबर 2 हमारा पॉइंट निकलता है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। ये वो अशखास हैं, वो खातून और वो शख्स हैं जिनकी 5 बेटियां हैं। रहते कहाँ हैं? लिव्ड इन लॉन्ग बॉर्न में रहते हैं। लॉन्ग बॉर्न के स्पेलिंग वेरी इजी है। विद देयर 5 डॉटर्स, 5 बेटियों के साथ। नाम क्या है उनके? जेन सबसे बड़ी, एलिजाबेथ नंबर 2, मैरी, किटी एंड लिडिया। नंबर वाइज इनके नेम्स आ गए। दे वर वरीड अबाउट देयर मैरिजेस, उनकी शादियों के बारे में परेशान हैं। एंड विश, ख्वाहिश करते हैं टू हैव वेल्दी हस्बैंड्स फॉर देयर डॉटर्स, कि उनको बड़े अच्छे खाते पीते घराने के रिश्ते आ जाएं। नंबर 3 पॉइंट देख लें। देयर विशेस, उनकी ख्वाहिश है माँ बाप की। बोर फ्रूट, कि जनाब ऐसा ही हो। व्हेन मिस्टर बिंगले, अब मिस्टर बिंगले एक फैमिली है मिस्टर बिंगले की, जो घर के नज़दीक ही उन्होंने घर ले लिया है। एंड हिज फैमिली केम टू लिव नियर देम इन नीदरफील्ड। अब नीदरफील्ड के इलाके में ये लोग जो हैं वो रहने के लिए आए हैं, मिस्टर बिंगले और इनके जो हैं, जिसे कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जली कि चलो यहाँ रिश्ते की पेशकश करते हैं। द बोथ फैमिलीज मेट इन एन अरेंज्ड बॉल, दोनों की दोनों फैमिलीज जो हैं एक ऐसी पार्टी में मिलते हैं जहाँ पर डांस वांस का अरेंजमेंट किया है। और वो कहाँ पर है? एड बिंगलेस हाउस, क्योंकि नए आए हैं हमसाए, उन्होंने एक पार्टी रखी है। एक फिल्मी सा सीन है। जेन वोन द हार्ट ऑफ मिस्टर बिंगले, और जेन को, मिस्टर बिंगले को जेन पसंद आ जाती है। एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड, और ऐसा होने लगता भी है कि डैट दे विल सून बी मैरिड, जल्दी ये लोग शादी कर लेंगे। बट इट इज, लेकिन क्या होता है, मिस्टर बिंगले इज प्राउड फ्रेंड डार्सी, डार्सी इज द हीरो ऑफ दिस नावल। अब वो बड़ा मगरूर किस्म का आदमी है। उसने मिस्टर बिंगले को कहा, हु कीप्स हिम अवे फ्रॉम टेकिंग दिस डिसीजन, उसने कहा दूर रहो इस फैसले से, अभी ये फैमिली को जरा ज्यादा तुम्हें देखना चाहिए। डार्सी थॉट, अब डार्सी क्या कहता है, वो भी अच्छा खासा अमीर शख्स है। बैनट फैमिली इज वल्गर एंड स्नबिश, वो कहता है कि जनाब ये जो फैमिली है ना, बेहुदा किस्म की फैमिली है और ये एक दिखावे वाली फैमिली है। इनके बैड मैनर्स हैं, इनके आर्टिफिशियल स्टाइल है, ये ठीक नहीं है जनाब रिश्ता। यानी दोस्त का दिल खराब कर देता है और फिर अपने रिश्ते की कोशिश करता है छोटी बहन के साथ। ये एक फिल्मी सीन हो गया, आप अक्सर ऐसी ही फिल्में देखते हैं, समझिए ये एक फिल्म ही चल रही है। डार्सी हिमसेल्फ रिफ्यूजेस टू डांस विद एलिजाबेथ, और खुद इनकार कर देता है कि भाई मैंने नहीं एलिजाबेथ के साथ डांस करना, ये ऐसी है डांस करने के लिए, मुझे तो इससे अच्छी कोई डांस पार्टनर मिल सकती है। एंड हर्ट्स हर प्राइड, और उसके गरूर को तकलीफ देता है। यहीं से तो इसका नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस शुरू होता है। इन रिजल्ट्स, अब नतीजा क्या निकलता है? वो फॉर प्रेजुडिस, अब उसको तासुब हो जाता है, उस पर गुस्सा आ जाता है। रेजेस अगेंस्ट डार्सी, एलिजाबेथ को डार्सी के खिलाफ एक गुस्सा आ जाता है। दैट कॉन्टिन्यूज, जो जारी रहता है थ्रू एंटायर पेजेस ऑफ द नावल, सारे के सारे नावल में ये गुस्सा जारी रहता है। शुरू में वही हीरो हीरोइन जो आपस से मिलते हैं तो एक दूसरे को एक मगरूर अंदाज, एक तासुब का अंदाज, ये अक्सर पुरानी फिल्मों में ऐसा ही होता था। एज द नावल प्रोसीड्स, जैसे ही नावल आगे बढ़ता है, डार्सी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एलिजाबेथ, अब डार्सी को एलिजाबेथ से मोहब्बत होने लगती है। एंड एट लास्ट दिस टर्न्स इनटू लव, और आखिरकार वो
अट्रैक्शन वो कशिश प्यार में बदल जाती है। नाउ एलिजबेथ प्राइड बर्न्स डार्सीज एडवांसमेंट। अब एलिजबेथ को गरूर होता है, वो जला के रख देती है, यानी वो उस पर गुस्सा झाड़ती है, उसको मुंह नहीं लगाती है। डार्सी रिग्रेटेड। अब डार्सी पछताता है, बट इट इज आयरोनिक, लेकिन ये भी एक ऑपोजिट सिचुएशन होती है, दैट बोथ ऑफ देम लव्ड। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों फाइनली मैरिड ईच अदर एंड दोनों आपस में शादी कर लेते हैं एंड में आकर। ये भी हमें एक आयरनी का सिचुएशन दिखाई गई, इसलिए तो इस नावल का आयरनी का सवाल बहुत आता है। देर इज अ ट्रबल, यहाँ पर एक मुश्किल आती है, फेस्ड बाय द बेनेट। अब बेनेट जो फैमिली है, ये वो लड़कियों की फैमिली है, डैट दे हैव नो मेल एयर। एयर जो एच साइलेंट यहाँ पर आ जाता है, उनका कोई वारिस नहीं है, पांचों लड़कियां हैं, बेटा कोई नहीं है। फॉर देयर प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद के लिए, आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर बेनेट, अगर मिस्टर बेनेट की डेथ हो जाती है, होल द प्रॉपर्टी, तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, वुड गो इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस के हाथों में चली जाएगी, हु इज द नेफ्यू, जो के भतीजा है ऑफ मिस्टर बेनेट, मिस्टर बेनेट का जनाब भाई का बेटा है, और उसके हाथों में ये सारी की सारी, नेफ्यू बहन का बेटा, भाई का बेटा, ये रिश्ते कुछ ऐसे कंफ्यूजन वाले ही होते हैं, उनमें चली जाएगी। एंड वर्क्स अंडर इल मैनर्ड लेडी कैथरीन, और वो काम करता है एक बड़ी ही खराब रवैये वाली खातून के अंडर, उसके यहाँ काम करता है लेडी कैथरीन डी ब्रोफ। और लेडी कैथरीन डी ब्रोफ कौन है? वो है जनाब आंटी डार्सी के। ये सारा घूम घुमा कर रिश्ता इकट्ठा हो जाता है। मिस्टर कॉलिंस अराइव्स एट लॉन्गबोर्न पे आता है टू चूज हिज फ्यूचर वाइफ। कहता चले जी यहाँ पर देखता हूँ किससे शादी करनी है, 5 बेटियां कोई तो पसंद आ जाएगी। सो डैट द वेल्थ मे रिमेन विद इन द फैमिली, और फैमिली भी चाहती है कि कोई हमारी एक बेटी से ये शादी कर ले, जायदाद हमारे पास ही रह जाए। ही इज द फूल ऑफ द फर्स्ट रेट, और वो एक कॉमेडी करेक्टर है, एक बेवकूफ किस्म का इंसान है, एंड टॉकेटिव एंड इडियट, बस लगा लिया कल, उसको है कोई नहीं है, और बतूनी किस्म का शख्स है। एलिजबेथ रिजेक्ट्स हिज ऑफर ऑफ मैरिज। एलिजबेथ कहती है भाई जान, मैं तो आपसे शादी नहीं करने वाली, चलो तुम्हारी ऑफर रिजेक्ट हो गई। एंड ही टर्न्स हिज अफेक्शंस, अब वो अपने जज्बात किस तरफ बदल लेता है, टू शार्लेट। शार्लेट की तरफ उसके जज्बात चले जाते हैं, अ फ्रेंड ऑफ एलिजबेथ, जो कि एलिजबेथ की एक सहेली होती है। अब यहाँ से देखना, ये आया शादी उनसे करने के लिए था, और शादी किससे कर लेता है, उनकी सहेली के, सहेली से चक्कर चला लेता है कि चलो जी ये नहीं तो कोई और ही सही। अब एलिजबेथ मीट्स, अब एलिजबेथ क्या है जनाब, वो मिलती है एक आर्मी ऑफिसर से। आर्मी ऑफिसर समझ ले, प्रेम चोपड़ा आ गया है यहाँ पर। वो समझती है कि ये आर्मी ऑफिसर जो विक्रम है, बड़ा ही जबरदस्त आदमी है, एंड शी इज अट्रैक्टेड बाय अपीयरेंस ऑफ मिस्टर विक्रम। उसकी पर्सनालिटी से बड़ी वो मुतासिर होती है। हु इज इन फैक्ट अ रास्कल टू बी बैकबोन। बैकबोन होता है बुनियादी तौर पर, अब अगर हम उसे देखते हैं तो बैक साइड से वो शख्स कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो एक बुरा कैरेक्टर है, वो एक बुरा किरदार है। वो जो समझती है कि ये बड़ा एक अच्छा किस्म का आदमी है जनाब, इससे इससे शायद प्यार के चक्कर में तो नहीं आती, लेकिन उसे एक अच्छा शख्स समझती है। लेकिन वो असल में क्या होता है, वो एक बुरा शख्स होता है। विक्रम गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट डार्सी, और वो डार्सी के बारे में एलिजबेथ के कान भी बड़े भरता है, दैट शी इज बैड कैरेक्टर, डार्सी बहुत बुरा आदमी है, उसने मेरे साथ बड़ी बैड मैनर्स अख्तियार किए हैं। एंड दिस इन्फॉर्मेशन इनकरेज द प्रेजुडाइज ऑफ एलिजबेथ। अब एलिजबेथ जब ये सुनती है तो मजीद उसका तासुब गुस्सा भरता है अगेंस्ट डार्सी, डार्सी के खिलाफ। पूरी पूरी स्टोरी हमारे जहन में फिल्म में आ रही है, ठीक हो गया। शी comes to know, वो जानती है, द ट्रूथ ऑफ द डार्सीज नाइस कैरेक्टर इन द एंड। आखिर में आकर उसे पता चलता है कि ओ हो डार्सी तो बड़े अच्छे किरदार का मालिक था। एंड में उसे पता चलता है व्हेन विक्रम एलोप्स, एलोप्स होता है भगा कर ले जाना, विद लिदिया, लिदिया के साथ जब विक्रम भाग जाता है ना, तो तब उसे पता चलता है कि डार्सी तो बड़ा अच्छा शख्स है। एंड और फिर डार्सी क्या करता है, इट वॉज डार्सी हु प्लेज अ लीडिंग रोल टू मैनेज द मैरिज ऑफ हर बोथ सिस्टर्स, और दोनों की शादी करवाने में डार्सी बड़ा किरदार अदा करता है लिडिया की से विक्रम के साथ। विक्रम को वो बल्ले से पैसे शैसे दे देता है कि चलो जी तुमने इस रिश्ते को अब रखो, अब इससे निकाह करो, शादी करो, जो भी इनके मजहब में होती है, तुमने अब छोड़ना नहीं, क्योंकि खानदान की बेइज्जती का सवाल है। उधर जेन की बिंगले से भी बात चला देता है। तीसरा उसका अपना रास्ता साफ हो जाता है। लिदिया विद ग्रेडी विक्रम एंड जेन विद बिंगले, दे दोनों के साथ उनका रिश्ता तय करवाने में डार्सी मदद करता है। दिस काइंडनेस ऑफ डार्सी इंप्रूव्स बेटर रिलेशनशिप विद एलिजबेथ एंड दे फाइंड दैट दे वर मेड फॉर ईच अदर। ये इंप्रूवमेंट जो होती है वो एलिजबेथ को भा जाती है। वो कहती है कि भाई ऐसा ही लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फॉर द मोर इट वॉज द डार्सीज लेटर टू एलिजबेथ, और इसके बाद एक लेटर डार्सी लिखता है एलिजबेथ के लिए, डेट डिड द मैजिक, और वो खत भी जादुई काम करता है एलिजबेथ का प्रेजुडाइज और प्राइड खत्म करने में। दिस लेटर शोड एलिजबेथ अनदर एस्पेक्ट ऑफ डार्सीज फेस, एक और उसे डार्सी का चेहरा दिखाई देता है। इट वॉज अ ट्रू एंड लवेबल फेस, और जो कि बड़ा मोहब्बत वाला, बड़ा प्यार वाला और एक सच्चा चेहरा होता है। डार्सी का अगला पॉइंट देख लेते हैं।
डार्सीज हम्बल एटीट्यूड उसके एटीट्यूड्स में ही जाता है, उसके रवैये में ही जाता है, वो जो उसका बड़ा एक हम्बल किस्म का बड़ा प्यार वाला नेचुरल उसका एटीट्यूड था, पेव्स हिज पेथ ऑफ मैरिज। अब वो उसके रास्ते शादी के अस्तवार कर देता है विद एलिजबेथ के साथ। इन द एंड आखिर में देखते हैं, हम क्या देखते हैं, वी सी दैट एवरीथिंग इज वेल सेटल्ड, हर चीज़ बड़ी अच्छी तरह से सेटल्ड हो गई, एवरीबॉडी गेट्स हिज और हर हार्ट डिज़ायर्स, सबको उनके दिल की ख्वाहिशात के मुताबिक रिश्ते मिल गए हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, एंड द नावल कम्स टू एन एंड, नावल का एंड हो जाता है विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, कोई ब्लड शेड यहाँ पर नहीं गिरता है। हमें जेन ऑस्टन ने बताया कि भाई ऐसे भी रोमांटिक स्टोरीज हो सकती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. Allah Hafiz.